नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रियंका साहू। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरिया जिले के जनपद पंचायत बैकुंठपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कटकोना से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि पंचायत सचिव शिव कुमार की मनमानी कार्य से सरपंच सहित ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। कटकोना पंचायत सचिव ग्राम पंचायत कार्यालय से हमेशा नदारद रहता है। बताया जा रहा है कि महीने में 3 से 4 ही दिन सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय खोला जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को अपनी कई निजी कार्यों को लेकर पंचायत का चक्कर काटना पड़ रहा है। सरपंच का भी कहना है कि सचिव नहीं मानता है। सरपंच ने बताया कि लगातार 15 दिन से सचिव ग्राम पंचायत कार्यालय पर नहीं आया है, जिससे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच सहित वार्ड पंचों को भी धमकी दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत सरपंच सहित ग्रामीणों के द्वारा कोरिया कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ से की जा चुकी है। अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि एक लापरवाह सचिव के ऊपर प्रशासन किस प्रकार से कार्यवाही करती है। मेरा नाम संजीव कुमार राय, मैं यहाँ ग्राम पंचायत कटकोना में रहता हूँ। यहाँ जो सचिव है इसका रवैया बहुत बुरा है। ये बहुत दिनों से नहीं आता, महीने में 2-3 दिन आता है। किसी को किसी चीज़ की जानकारी भी नहीं देता और पंचायत का पूरा चाबी गेट से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने नल जल योजना के साथ गोबर और गोमूत्र योजना पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में करीब 1 करोड़ मवेशी हैं, पर गोबर सिर्फ 7 से 8 हजार मवेशियों से खरीदा जाता है। इसी के साथ किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रदेशवासियों को अभी तक नल जल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बघेल मूलभूत सुविधाओं और आवश्यकताओं से हटकर सस्ती पब्लिसिटी कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सबसे ज़्यादा अपने विज्ञापनों पर खर्चा करती है और जिस वजह से यह केंद्र में आ पाए हैं, उन्हीं जनजातीय और आदिवासी समूह के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वह डरे और सहमे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस के पास उनकी जो नीति है, उनकी जो नीयत है, उनके जो सिद्धांत हैं, वो पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। अब उनके लिए यह मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने स्वीकार किया है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पर, चाहे वो राम वमन गमन बनाने का रास्ता हो, चाहे फिर मुख्यमंत्री जी आजकल मंदिरों में धोख देने जा रहे हैं, प्रणाम करने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रवाद को लेकर चलती थी, और आज कांग्रेस को भी मजबूर होकर उस रास्ते पर चलना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर पर शराब की लत से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आसपास के ग्रामीण और बुजुर्ग इसकी चपेट में हैं। खुलेआम शराब की बिक्री होती है, कोई दुकान में तो कोई गाड़ी के डिक्की में शराब रखकर बेचता है। गरीबी व बेरोजगारी का हवाला देकर कुछ युवा शराब की बिक्री में लिप्त हैं, लेकिन इसका गलत असर पूरे समाज और गांव पर पड़ रहा है, जिसे देखते हुए यहाँ के जागरूक और सक्रिय युवा इसे रोकने के लिए जुट गए हैं। खास तौर से गांव की लड़कियां इसके लिए आगे आई हैं और अवैध शराब की बिक्री का विरोध कर रही हैं। पर सरकार और पुलिस प्रशासन सिक्कों की खनक में गंधारी की भूमिका निभाते हुए मस्त हैं। इस संबंध में शराब बेचने वाले से बात करने पर बताया कि आबकारी विभाग की छत्रछाया में प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से दीपक साहू द्वारा इस गांव में ही नहीं, प्रायः प्रत्येक गांव में शराब सप्लाई किया जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह अवैध बिक्री के लिए सरकारी नुमाइंदे ही जिम्मेदार होंगे। 30 रुपये 150 रुपये तक के ऊंचे दामों में खपा लेते हैं। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा माहौल गंदा हो चुका है कि वहाँ महिलाओं का भी निकलना दोभर हो चुका है, और वहाँ जिस बच्चों के हाथ में आज तालीम की किताबें होनी चाहिए, उसके हाथ में शराब की बोतलें नज़र आती हैं। प्रशासन से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा कड़ाई बरते, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि आने वाले समय में हमारे जो जगन्नाथपुर का प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव करीब है। 2023 और उसकी तैयारी में अब सभी राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर अभियान चलाकर जनता से मिल रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं।
इसी बीच कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री का यह विशेष दौरा है, जैसे कि वह पहले ही घोषणा कर चुके थे कि मैं 90 विधानसभा में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ, अधिकारियों के साथ फीडबैक लूंगा और योजना मैदान में है या नहीं, इसका क्रियान्वयन के लिए निर्देश करूंगा। 2500 में धान खरीदी, कर्जा माफी, भूमिहीन किसानों को पैसा देना, यह सब जनता के बीच में पहुंच रहा है या नहीं रहा है, इसका फीडबैक लेना है। इधर भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के दौरे को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि वो लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। मंत्री ने कहा कि हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम जनता के चुने हुए लोग हैं और जनता के बीच में जाना और उनसे फीडबैक लेना हमारा काम है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार शराबबंदी का वादा की थी, लेकिन अभी तक वादा खिलाफी कर रही है। इसको लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा, उसका कुछ मिलेगा तो अलग से बता देंगे। पिक बेड लेना, कार्यकर्ता से मिलना, ये प्रक्रिया हमेशा चलता है और जनता का चुने हुए आदमी है, जनता के बीच में जाना है, ये हमारा पार्टी का काम है। हमारा मुख्यमंत्री का मैं वो विशेष रूप से कोरोना काल में भी ज़्यादा नहीं घूमा, तो इसलिए हमेशा 1.5 साल कोरोना का आया है, इसलिए मेरे को पिक बेड लेना है, ब्लॉक स्तर जाना है, अधिकारी के पास पहुंचना है, वो तो पहले से तय कार्यक्रम था। बीजेपी अभी कहीं शराबबंदी को लेकर सवाल पूछेंगे आपसे, जब जा रहे हैं सब जगह दौरे पे चर्चा करेंगे, तो शराबबंदी का अब तक वादा पूरा नहीं किया गया है। उसको अलग से अगर मिलेगा तो पूछ देंगे, बता देंगे। आज शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कई अहम मुद्दों पर बात की और इसी दौरान मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्रों के दौरे को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार 2 दौरे कर रही है, एक में एसपी, कलेक्टर और हेलीकॉप्टर है और एक में यह सब प्रतिबंधित है, जो कि देश में पहली बार हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री की चौपाल पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि रेड कारपेट और बढ़िया मसलन के गद्दों पर बैठकर चौपाल नहीं की जाती, हम तो आम के पेड़ के नीचे खटिया पर बैठते थे। इसी के साथ उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर दौरे को लेकर कहा, हमारे कार्यकर्ता अलग अलग विषयों की जानकारी लेंगे और वहां सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे, गौठान का निरीक्षण करेंगे, 3 साल में हुए निर्माण कार्यों को देखेंगे और जवाब मांगेंगे। कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी और कुछ सरकार की यात्रा के संबंध में कुछ बातें रखूंगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे बूथ विस्तारक योजना 5 तारीख से लेकर 20 मई तक संपूर्ण प्रदेश में सभी छोटे से बड़े कार्यकर्ता और बूथ के विस्तारक 10 दिन की यात्रा में 10 बूथों में जाएंगे और उन शक्ति केंद्र की समीक्षा करेंगे। शक्ति केंद्र के जितने बूथ हैं वहाँ पे एक पूरी तैयारी के साथ जो कार्य योजना बनी है, ये प्रोफार्मा पूरी तरीके से अलग अलग 23 बिंदुओं पे जानकारी भरेंगे। नवनियुक्त आईजी के पदभार ग्रहण के बाद सभी एएसपी, सीएसपी व थाना प्रभारियों की कल बैठक ली गई, जिसमें बाहरी संदिग्ध लोगों पर नजर रखने को लेकर कड़ाई बरतने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद रायपुर पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। पुलिस ने शहर में अपराधों की रोकथाम, शांति एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर थाना पंडरी, विधानसभा उरला क्षेत्र अंतर्गत बीएसयूपी कॉलोनी एवं अन्य इलाकों की जाँच की। अभियान के तहत बाहर से आए हुए लोगों को पूर्ण जानकारी देने को कहा गया, साथ ही बाहर घूम रहे अड्डेबाजों की भी जानकारी ली गई। दरअसल इन इलाकों में लगातार बाहरी लोगों के छिपे होने की खबरें सामने आ रही थी। इसी वजह से पुलिस ने यहां आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। लोगों से उनके वैधानिक दस्तावेज मांगे गए और उनसे पूछताछ भी की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रायपुर पुलिस की अचानक हुई इस कार्यवाही से दोनों ही बस्तियों के लोगों में अजीबोगरीब अफरा तफरी का माहौल देखा गया। चेकिंग कार्यवाही के दौरान लगभग मकानों को चेक करने के साथ ही किराएदारों का सत्यापन, बाहर से आए व्यक्तियों का सत्यापन, अड्डेबाजी करने वालों, गुंडों, निगरानी बदमाशों, आपराधिक तत्वों, संदिग्ध व्यक्तियों सहित धारदार हथियार रखकर घूमने वालों की भी चेकिंग कर पूछताछ की गई। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।